हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुदर्शन में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक के बारे में बताऊंगा कि क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। तो जैसे देखिए, इससे पहले इंटीजर्स से पहले मैंने एक बोडमास का भी वीडियो बना चुका हूँ, यानी कि इंटीजर्स को जानने से पहले आपको बोडमास का रूल आना ही चाहिए। कोई भी हाल में बोडमास के बारे में आपको समझना यानी कि यहाँ पर ज़रूरी है। बोडमास नहीं समझेंगे तो आके इंटीजर्स के क्वेश्चन में आप लोगों का गलती होगा। जैसे आप लोग बहुत सारी वीडियो में देखते होंगे कि 2 + 2 - 2 = कितना होता है, या 2 - 2 + 2 कितना होता है, तो वहाँ पर लोग क्या बताते हैं, 0 बताते। इस तरह का जनरली क्वेश्चन देखे होंगे, वहाँ पर गलती होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को बोडमास का रूल नहीं पता होता है और क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। तो इंटीजर्स के बारे में जानने से पहले आखिर इंटीजर्स होता क्या है जान लेते हैं कि जिसे इंटीजर्स होता है पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0, ये तीनों के ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे कि -3 ये क्या है, नए एक इंटीजर्स है। -2 ये भी क्या है, इंटीजर्स। 4 क्या है, नए एक इंटीजर्स है। यानी कि इंटीजर्स का मतलब होता है धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य के बीच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इसको हम लोग एक नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे 0, 1, 2, इधर राइट साइड में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर जाता है, इधर -1, -2, -3 इधर नेगेटिव नंबर जाता है। तो आइए इंटीजर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर्स को जानने से पहले आप लोगों को एक साइन का टेबल जानना जरूरी है। ये जिसे आप लोगों को पता ही होगा कि जोड़ और जोड़ने से क्या होता है, घटाव, और घटाव से क्या होता है, और उसके बाद जोड़ और घटाव और घटाव और जोड़। ये आप लोगों को टेबल आना चाहिए, यानी कि चिन्ह परिपाटी। जैसे प्लस प्लस गुना करने, जोड़ने या भाग करने, कुछ भी कीजिए, जोड़, घटाव, गुना और भाग, ये सब में अप्लाई होता है। जोड़ेंगे प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। और याद करने का बेसिक सिंपल तरीका होता है, जैसे पॉजिटिव आदमी पॉजिटिव के साथ रहेंगे तो पॉजिटिव होगा। फिर देखिए नेगेटिव और नेगेटिव का केस में क्या होता है, बंदा पॉजिटिव हो जाता है। हम पॉजिटिव और नेगेटिव का केस में जीत किसका होता है, नेगेटिव का होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव का केस में यहाँ पर नेगेटिव ही जीतता है। तो आइए अब इंटीजर्स का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों को कोई भी हालत में ये जानना यानी कि समझना होगा और इसको याद रखना होगा। जैसे देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है -2 + 2 फिर /2 फिर ×2। इस तरह का क्वेश्चन जनरली बच्चे क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। जैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले अभी बोडमास का रूल देखेंगे कि ब्रैकेट के बाद क्या होता है, यानी कि बोडमास ब्रैकेट, फिर ऑफ डिवीज़न यानी कि भाग, गुना, जोड़ और घटाव। तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का काम कर दिए, हटा दिए, और फिर उसके बाद ऑफ तो कहीं नहीं है। उसके बाद क्या है, डिवाइड है। तो डिवाइड किसके बीच है, इसके और इसके बीच में। तो ये हो गया -2 + 2 में 2 भाग देंगे तो कितना होगा, 2 में 2 भाग देंगे तो 1 होता है, और गुना 2 आएगा। फिर उसके बाद अब गुना में जो डिवाइडेड के बाद मल्टीप्लाई, जहाँ गुना है उस पर ध्यान देंगे, फिर +2 × 1 2 हो जाएगा। अब देखेंगे, अब यहाँ पर अप्लाई होता है कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 में 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा। ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों
ये इंटीजर्स का है। इंटीजर्स का कोई भी क्वेश्चन, आपको कितने भी बड़ी से बड़ी क्वेश्चन आए, बस आपको ये रूल जानना चाहिए कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। और उसमें से उसके साथ ये बोडमास को भी आप लोग समझ जाइए। पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवाइडेड, मल्टीप्लाई, जोड़ और ये घटाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखते हैं जैसे -4 प्लस -2 इंटू 3 डिवाइडेड 3 प्लस 4। ये रहा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। तो -4 है तो -4 ब्रैकेट हट गया, प्लस अब देखिए जहाँ ब्रैकेट है उसको हटाएंगे तो -2 इंटू 3 डिवाइडेड 3 प्लस 4। कुछ नहीं किए, ब्रैकेट को सिर्फ हटाए। अब जहाँ ब्रैकेट के बाद ऑफ तो नहीं है, डिवाइड का काम है, तो जहाँ डिवाइड है उसको सॉल्व करेंगे। तो -4 प्लस -2, 3 में 3 को भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस 4 आएगा। अब देखिए -4 प्लस 2 में आप देखिए डिवाइडेड का काम होने के बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इसके बीच है, तो यानी कि आप देखिए हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर ही है ना, इसलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट नहीं रहता तो हम लोग इसमें भी आते, तो इधर कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई जहाँ है उसको सॉल्व करो। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -2 प्लस 4, ये कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद -4 प्लस, अब देखो ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस क्या होता है ना, माइनस होता है। अब 4 में 2 घटाएंगे तो 2 होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ये जोड़ने पर और घटाने पर इम्पोर्टेंट, मतलब आप लोग को याद रखना ही होगा। जैसे 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। बट इसी -13 में -2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 15। लेकिन दोनों साइन माइनस है इसलिए माइनस बैठाएंगे। या इसमें से बड़ा देखेंगे कौन है, 13 है, तो बड़ा में जो आएगा वही इसका साइन यहाँ पर बैठता है। मान के चलिए यहाँ 13 में कुछ नहीं रहता है, प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस 15 बैठता है। जैसे एक क्वेश्चन देखेंगे 13 माइनस प्लस 2, ये देखिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 13 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। माइनस कर दिए। अब देखेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, ये 13 बड़ा है, तो इससे पहले जो भी साइन लगता है वो यहाँ पर लगाएंगे। किस कंडीशन में, जब जोड़ने और घटाने पर। और यही चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है देखेंगे। -2 मल्टीप्लाई -5, तो 5 दूनी कितना होता है, 5 2 = 10, 5 दूनी 10, और उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं देखेंगे, इसको साइन में जो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जैसे देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई किए तो क्या होता है, प्लस होता है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो प्लस में आ जाएगा। मान के चलते एक माइनस में लिए, जैसे एक 6 गुना 3, 3 चौक कितना आता है, 18, एक माइनस, इसमें कुछ नहीं रहता है मतलब प्लस, तो ये माइनस आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी बता दिए प्लस माइनस माइनस, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2, और बड़ा कौन है, 4, तो इसलिए प्लस ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, -4 + 2 प्लस माइनस माइनस, तो कितना होगा, घटाएंगे तो 2 होगा। बड़ा कौन है, 4, इसलिए साइन माइनस का लगेगा। ये रहा इंटीजर्स का। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इससे और भी बेहतर तरीके से मैं वीडियो को, यानी कि एक एक तरीका आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पर नहीं समझ में आएगा, मैं उसी से रिलेटेड आपको वीडियो यानी कि सॉल्यूशन बताऊंगा कि आखिर आप लोगों को दिक्कत कहाँ हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।